अपने ही ऑफ कोर्स अपने ख़र्चे पर लंदन आया हुआ हूँ और कोइंसिडेंटली गिलानी साहब भी अपने सेनेट के डेलीगेशन के साथ चंद रोज़ के लिए लंदन तशरीफ़ लाए। साबित कर दे कि मैं कौमी असम्बली के या हुकूमत पाकिस्तान के ख़र्चे पर लंदन आया हुआ हूँ, तो आई विल बी हैप्पी टू रिज़ाइन फ्राम। खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, उनके वोट मेहरबानों साहिबा के दुख हुआ जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में तमाम और एंटी पाकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और मौजूदा मुल्तान से एमएनए अली कासम गिलानी जो कि वो हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पर लंदन की सैर कर रहे हैं, मुर्तज़ा सच सच भाई बताइएगा। मुर्तज़ा भाई, आप मुझे जानते हैं और आज आपका मेरा ताल्लुक़ आज से नहीं 10 साल पहले से है, जब मैं यहाँ पे पढ़ता था और मैं स्टूडेंट था लंदन में। तब से हर साल लंदन आना होता है आपसे, और आप जैसे कई दोस्त मेरे शहर में रहते हैं, उनसे मुलाकात के लिए हर साल या हर 2 साल बाद मेरा आना होता है। और इस दफ़ा भी गर्मियों की छुट्टियों में इलेक्शन कैंपेन के बाद ये जो विज़िट था, ये मेरा इलेक्शन से पहले का प्लान है। और ये विज़िट मैं अपने ही ऑफ कोर्स अपने ख़र्चे पर लंदन आया हुआ हूँ और कोइंसिडेंटली गिलानी साहब भी अपने सेनेट के डेलीगेशन के साथ चंद रोज़ के लिए लंदन तशरीफ़ लाए। उनके साथ मेरा विज़िट क्लैश हुआ। लोगों को लगा शायद मैं सरकारी ख़र्चे पर लंदन आया हुआ हूँ, जो कि बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है और एक गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये जो टिकट है जो मैंने परचेज़ की हुई है, ये मैंने इलेक्शनों से पहले की परचेज़ की हुई है। और नंबर 2, अगर अभी भी कोई दोस्त मीडिया में या एल्सवेयर ये साबित कर दे कि मैं कौमी असम्बली के या हुकूमत पाकिस्तान के ख़र्चे पर लंदन आया हुआ हूँ, तो आई विल बी हैप्पी टू रिज़ाइन फ्राम माई सीट। ये आपने आप भी एमएनए, आपका एक दूसरा भाई भी एमएनए, आपका तीसरा भाई भी एमएनए और आपका चौथा भाई माशाल्लाह पंजाब असम्बली का मेंबर, और आपके वालिद साहब सेनेटर हैं। शायद पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में एक वक्त में एक फैमिली में शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वक्त में ख़ानदान के इतने लोग नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली तक पहुँचे। तो क्या आप बताएं कि यहाँ गिनीज़ बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का लंदन में ऑफिस, आपने उनसे रब्ता किया है कि आपका नाम रजिस्टर किया जाए एक फैमिली से इतने सारे लोगों को असम्बली में होना? मुझे ये एडवाइस अपने एक दोस्त ने की हाँ। कि आप गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करें, उनसे पूछें तो सही कि क्या ये कोई इस तरह का रिकॉर्ड है या नहीं। तो मैंने उनको ईमेल की है। लेट्स सी, ह्यूस्टन में उनका ऑफिस है, लेट्स सी इफ़ आई गेट टाइम आई विल विज़िट देयर ऑफिस। लेकिन जो बात करने वाली है वो यही है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई हम रिकॉर्ड बनाएंगे या सब असम्बली का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ख़ास करम हुआ है। हमने सिर्फ़ हमेशा खिदमत की सियासत को तरजीह दी है और आवाम ने, मुल्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब को भारी मैंडेट दिया है। और मेरी तो 35,000 वोटों की लीड थी, 85,000 वोट मिले। तो आवाम का मैं अपने शहर के ख़ास तौर पे नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया। मेहरबानो कुरैशी लंदन में थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक इवेंट हुआ पिछले दिनों, जहाँ उन्होंने शिकायत की कि आपने ख़ास तौर पे उनको बड़े मैनिपुलेशन किया, आपने उनको हराया, इलेक्शन सिंबल के चक्कर में उनको डाल दिया, लोगों को पता ही नहीं था वोट किसको दें। था भाई, ये जो प्री पोल चीज़ें हुई जिसमें इलेक्शन सिंबल पीटीआई से चला गया, देखें हम एज अ पार्टी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहते थे, ना ही हम एज अ पार्टी इलेक्शन सिंबल पीटीआई से चाहते थे कि वो पीटीआई से छिन जाए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सारे माहौल से गुजरी हुई है। हमारे निशान भी छीना गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार निशान था, वो छीना गया। अब हम तीर पे लड़ते हैं इलेक्शन। तो ये सारी, और वैसे भी इलेक्शन सिंबल्स हैव बिकम इररेलेवेंट इन पाकिस्तान नाउ। तो इलेक्शन ये ज़रूर मुश्किल था और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, उनके वोटर्स का, जो इतनी मुश्किल के बावजूद, इतने मसाइल के बावजूद वो अपने घरों से निकले और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के अपने कैंडिडेट्स को वोट दिए, जिसके लिए वाकई ही वो खराज तहसीन के और शाबाश के मुस्तहिक है। लेकिन जहाँ तक मेहरबानों साहिबा के जो रिजर्वेशन हैं उनका सवाल है, तो मैं ये समझता, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में तमाम और एंटी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान मुखालिफ यहाँ के सियासतदान हैं, जो राइट विंग से जिनका ताल्लुक़ है, वो सब लोग एक कमरे में मौजूद थे और वहाँ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सियासतदान यहाँ हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे थे, मुल्क के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे थे। तो सुन के दुख भी हुआ। लेकिन जहाँ तक धांधली का सवाल है, मैं उनको यही कहूँगा कि ट्राइब्यूनल्स भी बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी
जो है वो अवेलेबल है, और सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी पीटीआई के जितने भी पॉलिटिशियंस गए हैं उनको वहाँ से कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है। तो शी शुड गो, एंड अगर उनका कोई लीगल राइट है जो आइन उनको देता है और वो अगर उनको मिलता है तो उस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। शी कैन हैप्पीली कंटेस्ट दिस इलेक्शन इन कोर्ट्स, और अगर वो तीसरी दफ़ा हारने की हैट्रिक पूरी करना चाहती हैं तो तीसरी दफ़ा इलेक्शन में लड़ लें इलेक्शन। मेरे ख़िलाफ़ तो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की है अभी बाई इलेक्शन में, और उन्होंने इतनी कैंपेन अपने इलेक्शन में नहीं की, अपने भाई की नहीं की, जितनी उन्होंने मेरे मुखालिफ की कैंपेन की है। लेकिन फिर भी मुल्तान की आवाम ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया